हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार जुड़ चुका हूँ सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के साथ। अब कितने दिन बचे हुए हैं सर? उतने ही बचे हैं जितने दिन में हम पास हो सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। एक्चुअली सर लास्ट का 1 महीना मैटर करता है कि हम लोग पास हो गए या फेल हो गए। देखो अब तक बहुत बच्चों ने पढ़ाई की होगी और प्रोफेशनल कोर्स में एक चीज़ हमेशा याद रखो बेटा, सीएमए फाउंडेशन में या सीएसडब्ल्यूटी देखो सीए में 4 पेपर 8 दिन में होते हैं। मतलब 1 पेपर 1 दिन छुट्टी, 1 पेपर 1 दिन छुट्टी, ऐसे करके उनका सब कुछ सिलेबस एग्जाम वो देते हैं। लेकिन सीएमए फाउंडेशन में हमें एक ही दिन दैट इज 15 दिसंबर संडे के दिन जाना है एग्जाम हॉल पे, एग्जाम सेंटर पे। 10 से 12 2 घंटे हमें पहला अकाउंट्स और लॉ के पेपर को लिखना है, जिसमें 50-50 एमसीक्यूज, ये तुम्हें पता ही है। हर सब्जेक्ट में 2 मार्क्स के एमसीक्यूज आने वाला है। देखो पहले बेसिक बताता हूँ, फिर हम स्ट्रैटेजी पे भी बात करेंगे। और उसी दिन 2 घंटे के ब्रेक के बाद हम 2 से 4 में मैथ्स और इको का सेशन बैठेंगे पेपर देने। और ये 200-200 मार्क्स के 400 मार्क्स का पेपर हमारा दे देंगे। अब इसमें बच्चा कितना भी पढ़ ले, एक डाउट आता है कि सर एक दिन में चारों सब्जेक्ट कैसे याद करें? उस पे भी डील करेंगे, उस पे भी बात करूंगा। ये पूरा गेम ही माइंडसेट का है कि और देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हमें ये फुल एक स्कोप मिलता है कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुछ भी छूटे ना। ओके। अब मिनिमम हमें 40 मार्क्स चाहिए, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो स्ट्रैटेजी वैसे बनाओ। बहुत बच्चों को दिक्कत होती है सीए हो या सीए में हो, मैथ्स इस सब्जेक्ट में कि सर इसे कैसे डील करें। देखो लॉ मैनेजेबल है, अकाउंट उससे भी ज्यादा मैनेजेबल है, क्योंकि अकाउंट्स में अब मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी आपको कि कैसे वो चैप्टर्स है जो आपको वन टाइम रीडिंग या बेसिक नॉलेज पे, मतलब ऐसे भी बच्चे मैंने देखे जो डायरेक्ट एग्जाम हॉल में अगर गए, कॉस्टिंग आपको अच्छे से करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्टिंग आपने कभी नहीं देखा, लेकिन अकाउंट्स में एनपीओ फाइनल अकाउंट, ठीक है, उसके बाद बीओई, इसके बाद पहला जो चैप्टर है सारा 11th और 12th ही तो है, कुछ नया नहीं एक्सेप्ट जॉइंट वेंचर या फिर आप उसमें कंसाइनमेंट, ये 2 चैप्टर सिर्फ आपको यूनिक रहेंगे, बाकी पूरा 11th 12th है बेटा। फिर आपको कॉस्टिंग को कैसे डील करना है वो भी बताता हूँ, लेकिन हमें दूसरे सेशन में, मुझे पता है मैथ्स में आपको ज्यादा डील करना है, कैसे करोगे वो बताऊंगा। लेकिन अब बेटा याद रखना 40 मार्क्स मतलब 50 क्वेश्चन में से मैथ्स के 20 क्वेश्चन हमारे सही आ गए तो भी चल जाता है। टेंशन मत लो, और आ जाते हैं, बहुत ईज़ी पेपर होता है और मॉड्यूल के बाहर कुछ भी नहीं आता। मतलब कोई बच्चा ऐसे होगा, पूछ रहा होगा कि सर लास्ट मोमेंट पे हम क्या करें? इतना बता दो बेटा, मॉड्यूल के नीचे के क्वेश्चंस भी आपने अच्छे से कर लिए और इंस्टीट्यूट ने जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो पीडीएफ दिया है ना, क्वेश्चन बैंक दिया है, उतना कर लिया तो भी चलता है करके। तो एक बात से तो हम वाकिफ है कि सर अभी हमें मैथ्स के बारे में बताइए। पहले मैथ्स से ही शुरू करता हूँ। 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये वेटेज आपको दिया है, फंडामेंटल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स 40 और स्टैटिस्टिक्स 60। तो ज्यादा करके फोकस आपका स्टैट्स पे है। आपको कोई चैप्टर सिलेक्ट करना है बेटा, ये सेंट्रल टेंडेंसी वाला, कोरिलेशन रिलेशन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर अगर आप देखोगे आपको समझेगा कि सर 45 मतलब करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन इन 3 चैप्टर पे आने वाले हैं। और अगर ये तीनों चैप्टर के सारे क्वेश्चन भी बराबर आ गए तो भी आप पास हो जाते हो सर। यहाँ पे अरिथमेटिक, अलजेब्रा, कैलकुलस, ये जो 40 मार्क का मैथ्स है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो हम लोग जहां पे कंसेप्ट हमारे नहीं बैठ रहे हैं ना, वहां पे रिवर्स वर्किंग करना। मतलब सर क्या कह रहा हूं मैं कि आपको कुछ ऐसे टिक्स एंड ट्रिप्स आपके टीचर्स भी देंगे मैथ्स के, कि आपको बस तुक्का मारना है कि ये अगर रिवर्स से गए तो इसका आंसर ऐसे आता है, कुछ ऐसे करना पड़ेगा बेटा। देखो मैथ्स सिर्फ प्राइमरीली लेवल मतलब फाउंडेशन लेवल पे है, इसके आगे मैथ्स है नहीं। हमें कैसे भी करके यहाँ पे जुगाड़ बनाना है, ठीक है। और सब देखो एडवांटेज यही है बेटा कि तुमको ना अपने वो पैनिक सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। बहुत बच्चे इसलिए नहीं फेल हो रहे कि उनकी पढ़ाई नहीं हुई। कुछ ना कुछ तो आप कर ही रहे हो इतने दिनों से, इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो एक दिन का प्रेशर मैनेज नहीं होता। उनको लगता है अरे 4 के 4 सब्जेक्ट अब तो गए। बिल्कुल ऐसा मत सोचो, बिंदास जाओ, क्योंकि कोई एक क्वेश्चन पे आपने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया तो भी कुछ जाने वाला नहीं है गलत। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वो अगर होता तो बहुत बड़ा रिश्ता। ठीक है? तो मैथ्स में बेटा ये देखो, और ये वाला जो चैप्टर है अभी देख, ये अलजेब्रा का, ये कुछ चैप्टर आपने की बेसिस पे रखो, रेगुलर इनका प्रैक्टिस करो, छोटे-छोटे चैप्टर आ जाते हैं बेटा, उसमें दिक्कत नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि ये आपको एग्ज़ाम मतलब अभी जब आप पढ़ रहे हो, ये देखो ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इसके इस पे ज़्यादा मेहनत भी आपको नहीं लगती और आप लास्ट में भी, और बार-बार बच्चा जो ईज़ी उससे ही चालू करता है, तो बेटा वो छोड़ो, जो डिफ़िकल्ट है वो थोड़ा बहुत देखना शुरू करो, उसके मॉड्यूल के एमसीक्यूज़ करो, टेक्निक समझो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या आपको जो इंस्टीट्यूट ने मॉक क्वेश्चन दिए, वो प्रैक्टिस करो, दैट्स ऑल। उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं और खत्म हो जाता है।
मैं आपको कह रहा हूँ सीएमए में ऐसा ही होता है, सिर्फ बच्चे प्रेशर की वजह से फेल हो रहे हैं, बाकी ज्यादा दिक्कत है ही नहीं सर एग्जाम में। ये बहुत बच्चों को मैंने पूछा है, कुछ ऐसा मैं सच में बताऊँ बेटा, एक स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने बस 10 दिन पहले, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 10 दिन पहले उन्होंने एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू किया। आप बोले 10 दिन क्यों सर? फिर वो कहाँ पे था? XYZ उसके फैमिली इश्यूज चल रहे थे। वो हार्डली 10 दिन पहले बैठा, उसको ऐसे था कि यार गया तो गया लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। तो वो फ्री फ्री ऑफ माइंड था, उसको टेंशन था ही नहीं पहली बात। तो इसको पॉइंट समझना। तो जैसे मैंने कहा अकाउंट में उसको 78 मार्क्स मिले क्योंकि उसे पता था कि अकाउंट्स कहीं न कहीं मैनेज हो जाता है। 10 दिन में 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई की। एग्ज़ाम के दिन गया, आराम से जो आ रहा था लिखा, क्योंकि उसे टेंशन नहीं था, कुछ कॉमन सेंस लगा के आंसर लिखे, नेगेटिव मार्किंग नहीं था, पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आया। रिज़ल्ट आया बेटा, 400 में से उसको 230 समथिंग कुछ तो मार्क्स थे। ठीक है, 230 या 240 आई थिंक, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन 200 के ऊपर ही मार्क्स है। पास हो गया, खत्म। क्योंकि उस बंदे को टेंशन ही नहीं था। तुम लोग तो इतना पढ़ रहे हो बेटा, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मतलब बिना पढ़े वाले बच्चे जो कॉमन सेंस पे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले रहे हैं, कांसेप्ट ठीक है उनका पहले अच्छा स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो तुम भी तो हो सकते हो। मैथ्स का विषय मैंने बताया, और मुझे ये बताना है कि यही चीज़ है कि आपको बस माइंडसेट को संभालना है बॉस। बार-बार मैं वही चीज़ कह रहा हूँ। सर, मैं अभी आगे आता हूँ, आगे का एक सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँ। राजा यहाँ पे देखो, इकोनॉमिक्स में मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, इको में तो बेसिक कंसेप्ट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये 12वीं की चैप्टर है आपके, जिसमें डिमांड, सप्लाई, फिर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ये सारी चीजें आएगी। और आपके करीब करीब आप देखिए 35 क्वेश्चन, मतलब 35-30 मार्क्स के करीब यहाँ पे कवर होने वाला है। मनी एंड बैंकिंग 20 मार्क्स, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इन्वायरमेंट 15 मार्क्स। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे 50 मार्क्स तो आराम से लेके आएगा। इको में यहाँ पे दिक्कत नहीं है, और फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट में तो ओसीएम का वो चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। सर लेकिन यहाँ पे ना कंफ्यूजन बहुत होता है। तो क्या करना है, बस टेक्स्ट बुक के पीछे के, मतलब मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन करो, दैट्स ऑल। इको में मुझे नहीं लगता, आपको सिर्फ सेकंड सेशन में मैथ्स को संभालना है, इको आराम से आपको जम जाएगा करके। ठीक है सर। अब और थोड़ी बात करते हैं प्लानिंग में। तो आप लोगों को मैं बताऊं, राजा, अकाउंट्स की बात करते हैं। अकाउंट्स में आप लोगों को मैं अभी कुछ जैसे वक्त मिलेगा तो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी कराऊंगा इसमें। 30 मार्क्स का जो फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें मैं कहता हूं चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है, 10 चैप्टर इसमें छोटे छोटे। और आपको अगर कहो जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, डिफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, बेसिक बेसिक कंसेप्ट है उसमें, है ना? तो बस आप उसे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऐसे 11 स्टैंडर्ड की बात है, उन्होंने आपको पहले 10 यूनिट में दी चैप्टर 1 में। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन 15% इसका इसका लोड लो मत, मतलब आपको लगता है सर जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, इसमें एक बीओई भी है, बीओई अच्छे से करो बेटा, ये 15 में से 7-8 मार्क्स तो बीओई आ जाता है। कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर नहीं करना है ऐसे नहीं, लेकिन उसका इतना लोड मत लो। सबसे पहले आपको ये वाला 25% फाइनल अकाउंट वाला चीज डन करना है, एनपी और फाइनल अकाउंट। मतलब किसी बच्चे को अगर अच्छा स्कोर करना है तो पहला ये, दूसरा ये, और इधर बीओई पहले खत्म करो, थियरी कर लो जॉइंट वेंचर और किसका, कंसाइनमेंट का। और क्वेश्चन वही करने के प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रिपीटेटिव मोड पे, रिपीटेटेड आते ही आते हैं, उतना कर लिया भाई, तेरे को 70 में से मैं बोल रहा हूं राजा, 60 के ऊपर तुम कैसे भी जाते। बस कॉस्टिंग क्या है सर, 30 मार्क के जो 15 क्वेश्चन आएंगे, कॉस्टिंग तो 30 पेजेस का पूरा कॉस्टिंग है बेटा। उसमें आपको जो वीडियोस मैंने दिए वो आप पूरे देखिए, वापस एक बार देखिएगा करके। आप लोगों को बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, बैच कॉस्टिंग क्या है, ये बेसिक चीज समझे ना तो एकदम हलवा हलवा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने बेसिक एक आइडिया भी लिया तो भी यहाँ पे आप 15 में से 10 तो स्कोर आराम से कर लोगे। मतलब अकाउंट्स का टेंशन मत लो यार। अभी कितना देर पढ़े सर, दिन भर। देखो ये स्ट्रक्चर आपको सामने रखना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि सर इतना डिफिकल्ट अगर होता तो एक दिन में वो 4 पेपर नहीं रखते, या लेवल बहुत डिफिकल्ट करना होता तो भी सीएमए वाले 4 पेपर रखते नहीं बेटा। एक दिन में 4 पेपर रख रहे तो आपका बेसिक नॉलेज वो टेस्ट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप लोग इंटर में जाओ, उनके भी बच्चे बढ़े, क्योंकि सीएमए को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल रही है, दे रहे हैं इंस्टीट्यूट। तो बेटा आपको मैं सच में कह रहा हूं कि सीएमए उनको पास करना है, आपको होना है कि नहीं। देखो बहुत बच्चे गिव अप यही करेंगे, एक महीना आ रहा है ना, बहुत प्रेशर में आके बोलेंगे सर अभी तो हो नहीं रहा, हो रहा है बट एक दिन में कैसे कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। अकाउंट्स में मैं कह रहा हूं कि आप 2-2 घंटा दोगे, सबसे छोटा सिलेबस चारों सब्जेक्ट्स में से अगर कोई है तो अकाउंट्स है, वो अकाउंट्स है बेटा, तो इतना याद रखो। और उसके बाद ज्यादा वक्त दे दो लॉ में, क्योंकि लॉ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इसमें बहुत ज्यादा चीजें हैं, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट सबसे बड़ा चीज है और इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है बेटा, बहुत ज्यादा कंटेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट को आप अच्छे से टाइम दीजिए, बहुत ज्यादा मार्क्स कवर हो जाते हैं इसमें।
सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मैं सीए फाउंडेशन के कुछ वीडियोस डाल रहा हूँ, ठीक है? आपको वो अगर देखना है, वो वीडियोस मतलब मॉक टेस्ट पेपर से रिलेटेड है, लेकिन उसमें सेक्शन 138, सेक्शन 139, सेक्शन 140 ये कवर किया है। तो उतना देखा तो भी चलेगा, नहीं तो आपको बैकअप दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ये बेसिक है, लेकिन ये 3 चैप्टर पे आप पूरा फोकस करो बेटा। 80 में से करीब-करीब मैं आपको कह रहा हूँ कि 70 एक मार्क्स तो आराम से बन जाएँगे, मतलब मान के चलिए आप, ठीक है? और बिज़नेस कम्युनिकेशन में वन टाइम रीडिंग करने का ज़्यादा लोड नहीं लेने का। तो अब मैं आपको कहूँ सर दिन में कितना घंटे आप पढ़ना चाहिए? मेरे को ऐसे लगता है बेटा यहाँ से लेके 8 आवर्स 2-2 घंटे का सिंपल कैलकुलेशन रखो और 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख ये 4 दिन ट्राई करना कि आप पूरा सिलेबस कवर कर पा रहे हो क्या? और जभी भी आपको मॉक टेस्ट पेपर आए तो टेंशन नहीं लेने का क्योंकि वहाँ पे बच्चे मॉक टेस्ट से तो सीखते हैं। वहाँ पे कुछ लोड मत लो कि मुझे पास ही होना है। हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुए तो लोड नहीं लेने का। जो क्वेश्चन है पैटर्न को समझो, मॉक टेस्ट क्यों देना है हमें पैटर्न समझना है कैसे क्वेश्चन आ रहा है। जो नहीं आ रहा वो हमसे पूछिए और वो समझ लीजिए कि इसका आंसर इस तरीके से निकालते हैं, दैट्स ऑल। फाइनल पेपर को जाओ डन। ये 4 दिन में आपको यही देखना है, जो-जो नए क्वेश्चंस मिलेंगे आपको उसको समझना है, प्रेशर नहीं लेना है बल्कि समझना है कि इसको कैसे आंसर हम निकाल पाएँ, कैसे कवर अप कर पाएँ। 15 तारीख के दिन को मैं आऊँगा आपके सामने में बात तो करूँगा वैसे। कैसे आपको डील मतलब क्या क्या टेंशन नहीं लेना है करके। उस दिन ज़्यादा पढ़ो मत, रिलैक्स रहो क्योंकि 4 मॉड्यूल लेके बैठोगे तो क्या-क्या कर लोगे भई? एक दिन में कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी 8-8 घंटे पढ़ो, 10 तारीख तक बहुत ज़्यादा पढ़ लेना, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स होना, ओवरव्यू करो और एग्ज़ाम को जाओ, सही माइंडसेट से जाओ, पूरा पेपर अटेंड करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दिया तो नेगेटिव मार्किंग न होने का क्या यूज़? 400 मार्क्स का पेपर आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, 200 के 200 क्वेश्चन आपके टिक होने चाहिए बस। ये ध्यान में रखो और बट ऑब्वियस पढ़ा तो है आपने। दोस्तों इसी के साथ मैं रुकता हूँ। 2-2 घंटे में कैसे देखो जो एक से एक स्टूडेंट है, कभी भी मैसेज करो यार, है ना? पूरी टीम हमारी आपके साथ है। बट खुले दिल से बात करो, ठीक है? ताकि चीज़ें हम अच्छे से कवर कर पाएँ। चलो यहीं पे रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।